अच्छा होगा अगर ये मन्नू अभी बिल्कुल चुप है, नहीं तो मास्टरनी सारी पोल पट्टी खोल देगी। तुमने हमने थप्पड़ मारा? शुक्र मनाओ कि थप्पड़ मारा है सिर्फ, वरना तुमने जो नीच हरकत की उसके बाद तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मनु? हाँ, किया हमने। और अब तुम क्या करोगी? सब घर वालों को बता दोगी ना? अगर बताना होता तो अब तक चुप नहीं रहती मनु, मैदान में सबके सामने बता चुकी होती। लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। तुम्हारे जैसे टुच्चे लोगों को कैसे लाइन पे लाया जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये कौन बोला? तो फिर तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम सुमेंद्र जी को कुछ नहीं बोलोगी। प्रॉमिस करो ना। ठीक है मनु, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सुमेंद्र को कुछ नहीं बताऊंगी। खुश? हाँ खुश। लेकिन एक और वादा है मेरा तुमसे, अगले 2 दिन में तुम इस घर से बाहर होगी। अरे बाबूजी, क्या कर रहे बाबूजी? पकड़ा गए हैं का? हाँ, पकड़ा गए हैं हम, पकड़ा गए हैं हम। अरे दिल्ली वाली मास्टरनी ने सब कुछ छीन लिया है हमसे। मेरा बेटा सुमेंद्र छीन लिया इसने। हाँ? अरे उस सुमेंद्र जिसको इतना प्यार करते थे हम, काम नहीं किए उसके लिए। एक पैर यहाँ रहता था हमारा, तो एक पैर दिल्ली में रहता था कि बाबू को कोई तकलीफ ना हो। तुमने अपने बाप का दिल कितना दुखाया इंदिरा बिटिया उस सरोजिनी के कहने पे। कोई अपने बाप का इसे अपमान करता है का? हम बाबूजी का अपमान नहीं करना चाहते थे, हम तो बस ये चाहते थे कि सरोजनी भाभी को सम्मान मिले, और हमने बस सही का साथ दिया है। बिल्कुल सही रास्ता मिला है अब जाके। बाबूजी की नजरों में अब अपना महत्व बढ़ाने का मौका चूकना न चाहिए। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो तुम, लेकिन ये तो बताओ प्लानिंग है का? लाठी टूटे तो टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसी वाली प्लानिंग। मतलब ये बार जब सरोजिनी को घर से भगाने का चक्कर बाबूजी चलाएंगे ना, तब हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें ये कहने का बहाना मिल जाए कि सरोजिनी की वजह से हमारा बच्चा गिर गया, और हमें इतने बड़े झूठ से भी छुटकारा मिल जाएगा। कित-कित खेल रही हो? अच्छा किया बेटी, कल ना सारे गांव वालों के सामने हमारा नाक कटवा के तुमने बढ़िया बेटी धर्म निभाया। अच्छा, तो इस उम्र में अपने पति का वशीकरण करना चाहती हो? सुंदर, अति सुंदर। वैसे तुम्हारे चेहरे पर अभी तेज है। ये कौन बोला? बाबा जी, ये नहीं, इनके पति तो इनके खूंटे से बंधे हुए हैं, बिल्कुल कंट्रोल में है। वो क्या है ना, हमको जरूरत थी, हम चाहते हमारे हस्बैंड हमको टूट के प्यार करें, अपनी दूसरी वाइफ को जड़ से भुला दे। कुछ ऐसा कीजिए बाबा जी। तो ठीक है, ये लो जड़ी बूटी, ये तुम्हारी हर परेशानी का हल है। इसका असर 1 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम हमेशा अपने पति के आसपास ही रहना, कोई भी उसके पास भटकने ना पाए। देखना बाबा का चमत्कार, कैसे तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करता है। हमने जिसे एक बार देवी मान लिया तो मान लिया, और इंदिरा दीदी को गांव वालों के सामने देवी का दर्जा हम वापस दिला के रहेंगे। एक बार हमने कह दिया ना हम देवी नहीं है, तो